हाय गाइस दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ दी सभी को हमारा दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सुबह आपको मॉर्निंग में आपका दोस्तों ये हमारा है 7 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। ये हम दोस्तों आप लोग के लिए डेली बाय डेली करंट अफेयर लाते हैं। आप लोग इसको जरूर टारगेट में जरूर सुबह मॉर्निंग टाइम जरूर इससे देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। तो हाल ही में आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका का स्वतंत्र दिवस कब था। दोस्तों हमारा जो है ये जुलाई महीना चल रहा है दोस्तों। जुलाई महीना हमारा बहुत सारे दिवस भी आते हैं। ठीक है, हमारा जो है आपको पता होगा कि हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस हमारा 4 जुलाई को मनाया गया। 4 जुलाई 1776 को हमारा जो है अमेरिका जो है आज़ाद हुआ था। और लगभग दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा 4 जुलाई 1776 हमारा जो होगा चाय की वहाँ के बोस्टन पार्टी, ठीक है, तो हमारा उसी के द्वारा अमेरिका को आज़ादी मिला था। ठीक है, संविधान बनाने वाला पहला देश हमारा कौन था? ये हमारा अमेरिका ही था। दोस्तों हमारा जुलाई का दोस्तों हमारा 4 दिवस का दिन है दोस्तों। हमारा 1 जुलाई को मनाया गया हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया, चिकित्सा दिवस मनाया गया, स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया और आपका जो GST दिवस भी मनाया गया। तो 2 जुलाई को मनाया गया खेल पत्रकार पुरस्कार दिवस, विश्व खेल पत्रकार पुरुष दिवस। तो 3 जुलाई को मनाया गया विश्व सहकारिता दिवस, विश्व सहकारिता ये कोऑपरेटिव दिवस भी मनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में आपका जो है किस देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान हमारा जो है माना जाता है ये हमारा पाकिस्तान का एक जगह पड़ता है जैकोबाबाद। क्या है दोस्तों? जैकोबाबाद। ये जैकोबाबाद दोस्तों हमारा जो है लगभग यहाँ पर 53 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिला। दोस्तों ये आपको पता है पाकिस्तान से हमारा जो है ये हमारा कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, हमारा जो जैकोबाबाद से दोस्तों, और ये लगभग दोस्तों 2 लाख लोगों को चपेट में लिया। कितने लाख दोस्तों? 2 लाख लोगों को चपेट में लिया है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान का जैकोबाबाद पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पर तापमान दर्ज किया गया? तो हमारा एशिया का पूछेगा दोस्तों तो भी हमारा पाकिस्तान का जैकोबाबाद, विश्व का पूछेगा तो हमारा जैकोबाबाद। तो भाई अभी ने बताया था हमने अमेरिका जो है आपको पता है अमेरिका के हाल ही में आपको पता है हमारा ओपन स्काई सिटी से क्या हो गया? बाहर हो गया है। WHO से हमारा सदस्य क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है, जापान दोस्तों भी हाल में आपको पता होगा कि जापान का राजधानी कहाँ है दोस्तों? टोक्यो, जो कि होंशु द्वीप पर है। नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है। दोस्तों भारत का राजधानी नई दिल्ली है आपको पता है। भारत के बारे में दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो है लगभग करंट का न्यूज है 35 करोड़ रुपया 35 करोड़ लगभग दोस्तों हमारा भारत के लोग ने क्या कोरोना वैक्सीन ले लिया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में हमारा ये हाल ही में किस राज्य द्वारा साल्ट कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा किया गया है आपका जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। दोस्तों यहाँ का पूछेगा राजधानी कहाँ है? दोस्तों यहाँ का राजधानी आपको पता है अमरावती है, जबकि जुडिशियल राजधानी कुरुनूल है। अगर पूछेगा आंध्र प्रदेश में आपको दोस्तों लोकसभा सीट संख्या दोस्तों 25 है। ठीक है दोस्तों, हमारा साल्ट का दोस्तों फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, साल्ट का दोस्तों क्या? सपोर्टिंग। ठीक है, आपका पूछेगा A से आपका आंध्रा, L से आपका लर्निंग और T से आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा राज्य द्वारा साल्ट कार्यक्रम शुरुआत किया है। दोस्तों हमारा फल का उत्पादन में पहला स्थान किसका? दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों अगर पूछेगा पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आपका जो है अभी हाल ही में स्टेट का जो इसका PCS होता है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है PT और सिर्फ मेंस के ही तौर पर इसको क्या कर दिया है? तो इंटरव्यू देकर क्या कर दिया है दोस्तों? इसका समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश का हमारा हाल ही में, और पता होगा आंध्र प्रदेश से हमारा अलग हुआ दोस्तों कौन सा? हमारा तो तेलंगाना अलग हुआ। ठीक है, ये भारत का 29वां राज्य था जो कि 2 जून 2014 को इसका 8वां स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया हाल ही में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछेगा शिवराज सिंह चौहान है। हमारा टाइगर स्टेट कहाँ है? इसी को कहते हैं सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। हरियाणा का पूछेगा ये राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो चंडीगढ़ है। दोस्तों अभी हाल ही में हमारा जो है हरियाणा दोस्तों हमारा एक ये अभियान एप्लीकेशन जारी किया दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कमेंट पे जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हरियाणा के द्वारा जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन लॉन्च हाल ही में किया था। अंकुर योजना हमारा मध्य प्रदेश से शुरुआत किया गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मनोरंजन गांव बसाया जाएगा? दोस्तों मनोरंजन गांव बसाया जाएगा, आखिर मनोरंजन इंटरटेनमेंट विलेज। दोस्तों मान लीजिए अगर किसी दोस्तों हमारा कोई गांव है दोस्तों, तो उस गांव में सवाल इंटरटेनमेंट के लिए वो गांव बसाया जाएगा ताकि वो सभी लोग जाकर वहाँ पर ही क्या करेंगे? इंटरटेनमेंट की सुविधा ले सकते हैं। दोस्तों हमारा वो गाँव का नाम दोस्तों पूछेगा कि हमारा मंडरेम गाँव है। कौन दोस्तों? ये हमारा मंडरेम गाँव है। ठीक है,
तो मंडरेम गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो हमारा गोवा में पड़ता है दोस्तों। अब गोवा का नाम है दोस्तों, तो ये रहा गोवा चित्र में दोस्तों। आपको पता होगा गोवा का हमारा जो है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा के राज्यपाल हमारे हैं, आपको पता है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा सीट संख्या दोस्तों हमारा 2 है, राज्यसभा सीट संख्या 1 है। हमारा जो है ये विधानसभा सीट संख्या 40 है दोस्तों। हमारा गोवा का पूछता है दोस्तों, हमारा हाल ही में आपको पता होगा हर घर नल जल जो पूरी पता 100% जल नल कनेक्शन कौन दे दिया, तो हमारा ये हमारा कौन दे दिया है, तो आपका गोवा दे दिया दोस्तों। गोवा अभी हाल ही में रेबीज मुक्त हमारा ये हमारा राज्य कौन बना, तो रेबीज मुक्त हमारा बना है कौन, गोवा बना दोस्तों। अभी मलेरिया मुक्त हमारा किया गया था चीन में, ठीक है। और दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि हमारा ये जो हमारा आपको पता होगा सुरला गाँव, ठीक है, सुरला गाँव पूछेगा कि सुरला गांव कहाँ पड़ता है, तो सुरला गांव गोवा में 100% वैक्सीनेशन पूरी तरह ले लिया है, ठीक है। ये गोवा का हमारा पहला गांव है, ठीक है। हमारा पूछेगा भारत का सबसे पहला गांव कौन है, तो बावेन जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, 100% पूरी वैक्सीनेशन ले लिया है, ठीक है दोस्तों। तो गोवा का दोस्तों हमारा पता है कि बंदरगाह पड़ता है मरमू गोवा, ठीक है। गोवा का राजधानी कहाँ है, पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे। झारखंड राजधानी कहाँ है, रांची। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा का भी चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये हाल ही में ताल ज्वालामुखी किस देश का है जो चर्चे में रहा है, ठीक है दोस्तों। ताल ज्वालामुखी देखिए दोस्तों, ताल ज्वालामुखी का चित्र दिखाएगा, आप लोग देख सकते हैं ताल ज्वालामुखी दोस्तों। ये ज्वालामुखी दोस्तों हमारा इंग्लिश होता है वोल्केनो, ठीक है दोस्तों। ये हाल ही में आपको पता होगा इससे जो लावा निकलता है दोस्तों, क्रेटर, ये मैग्मा दोस्तों हमारा, ये आप लोग पढ़े होंगे जब आप पढ़िए दोस्तों वोल्केनो ज्वालामुखी। तो ये दोस्तों हाल ही में ताल ज्वालामुखी हमारा रहा है फिलीपींस का, ठीक है। फिलीपींस का दोस्तों राजधानी कहाँ दोस्तों, तो मनीला, ठीक है। देखिए फिलीपींस का नाम दोस्तों ये रहा, फिलीपींस का चित्र में फिलीपींस की राजधानी कहाँ, मनीला दोस्तों। फिलीपींस में हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, दोस्तों। आपको पता होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है, तो फिलीपींस देता है, ठीक है दोस्तों। हाल ही आपको पता होगा इटली का हमारा एक, आपको पता होगा इटली का हमारा एक क्या रहा दोस्तों, हमारा हाल ही में चर्चे रहा एटना ज्वालामुखी। क्या देखिए एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो हमारा इटली में। जापान का दोस्तों हमारा एक नाम आता है फ्यूजीनामा, क्या है, फ्यूजीनामा। और इंडोनेशिया का हमारा एक हाल ही में आपका रहा था माउंट मेराजी, याद रखिएगा माउंट मेराजी ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, तो इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा 4 ज्वालामुखी दोस्तों याद रखिएगा, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, आपका एटना ज्वालामुखी इटली, जापान फ्यूजीनामा, और आपका पूछेगा ये हमारा इंडोनेशिया में, तो माउंट मेराजी ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि हमारा ऑल इंडिया रेडियो के नया महानिदेशक किसे बनाया गया। ऑल इंडिया दोस्तों महानिदेशक बनाया गया है आपको N वेणुधर रेड्डी दोस्तों। भी हमारा हाल ही में आपको पूछेगा कि ऑल इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, ठीक है। इसका दोस्तों पूछेगा हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो हमारा नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। नई दिल्ली किस नदी किनारे, यमुना नदी किनारे। तो मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। पुष्कर सिंह धामी ये बने उत्तराखंड के नए CM बने हैं। जगदीश मुखी हमारा आपको पता होगा कि आपका जो है कहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों, ये असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है दोस्तों समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी महिला टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली हमारा जो है पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन दिया है माना पटेल, साजन प्रकाश, और आपसे पूछेगा हमारा कि आपका वीर धवल खड़े, और आपका जो है आदिति अशोक। दोस्तों हमारा पूछेगा कि हमारा जो है पहली खिलाड़ी कौन बन गई है, तो यहाँ पर दोस्तों ये बन गई है आपको माना पटेल। तो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों ये हाल ही में चर्चे में रहा दोस्तों। ये टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से हमारा किया जाएगा, ठीक है। ये 8 अगस्त तक खेला जाएगा। तो तभी हमने साजन प्रकाश बारे में कल वाले वीडियो में देखा था कि पहले तैराकी महिला बनी है, ठीक है दोस्तों। हमारा वीर धवल खड़े दोस्तों ये भी हमारे क्वालिफाई में हमारा क्या है चयनित किया दोस्तों। तो आदिति अशोक हमारा कौन है दोस्तों, तो आदिति अशोक आपको पता होगा कि हमारा महिला गोल्फर रही है, ठीक है। ये क्वालिफाई दोस्तों जितने भी हमारा टोक्यो ओलंपिक दोस्तों हो रहा है ये सभी क्वालिफाई करने वाली हमारा आपको क्या बहुत पता है दोस्तों। ये हमारा करंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा पारिजात का पौधा लगाकर किस मंत्री ने 2021 का महोत्सव की शुरुआत किया है दोस्तों। पारिजात का पौधा लगाकर हमारे प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। पर्यावरण दोस्तों हमारा 5 जून को मनाया गया। पर्यावरण मंत्री कौन दोस्तों, हमारा प्रकाश जावड़ेकर दोस्तों। इन्होंने हमारा पारिजात लगाकर पौधा लगाकर क्या किया 2021 का महोत्सव शुरुआत किया दोस्तों। ये हमारा
पेरिस सम्मेलन के तहत ये हमारा कार्यक्रम चला गया। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री है, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन हमारे मिनिस्टर वर्तमान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? दूसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? पहला क्रिकेट स्टेडियम आपको पता हो तो कि हाल ही में रहा था, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद हमारा क्या कर दिया? आपका जो है क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अभी जो हाल ही में आएगा राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान की राजधानी ये जयपुर है, पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। ये हमारा बनाया जाएगा दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान का नाम दोस्तों ये रहा चित्र में। दोस्तों राजस्थान का संपूर्ण जानकारी दोस्तों हम लोग बताते हैं विस्तार से। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूछेगा हमारा राज्यपाल कलराज मिश्र, लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या 200। दोस्तों अभी इसने हाल ही में क्या था? हमारा घर घर औषधि योजना। ठीक है, याद रखिएगा, चिरंजीवी योजना कौन क्या था दोस्तों? हमारा तो हमारा सांभर झील कहाँ? तो हमारा यहीं है दोस्तों। हमारा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों बनाने की हमारा घोषणा दोस्तों ये 100 करोड़ रुपये का द्वारा दिया गया है। ये हमारा BCCI, ठीक है, BCCI, ठीक है। तो ये BCCI के दोस्तों आपको पता होगा हमारा कौन है हेड दोस्तों? तो हमारे सौरभ गांगुली, जबकि हमारा सचिव कौन है? जय शाह, अमित शाह का बेटा है जय शाह। तो पटना पूछा किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। दिल्ली पूछेगा यमुना नदी किनारे। बनारस तो आपको पता होगा कि बनारस हमारा गंगा नदी किनारे। यहाँ सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? बनारस में। तो गोलघर हमारा कहाँ? पटना में। तो आपको पता होगा कि हमारा राजस्थान के हमारा जो है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हमारा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान का सीमा किसका लगाता है दोस्तों? तो ये हमारा पाकिस्तान का भी सीमा लगाता है। थार मरुस्थल कहाँ से? तो ये हमारा थार मरुस्थल कहाँ आपको? दोस्तों अभी हाल ही में आपको राजस्थान में पता होगा कि 52वां टाइगर रामगढ़ विषधर, याद रखिएगा रामगढ़ विषधर। ठीक है, तो हमारा कौन क्या था? आपको कहाँ खोजा गया? तो 52वां था। ठीक है, राजस्थान का हमारा चौथा था। आपको पता होगा कि किसान मित्र योजना कौन लागू किया? किसान मित्र ऊर्जा संयंत्र योजना राजस्थान द्वारा। अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान द्वारा। औषधि योजना राजस्थान द्वारा। दोस्तों राजस्थान का हमारा मियाँ का बाड़ा का रेलवे स्टेशन बदलकर महेश नगर कर दिया गया। हमने बताया दोस्तों चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। दोस्तों यहाँ का राजकीय पशु क्या है? छिंगारा है। क्या दोस्तों? छिंगारा है। ठीक है, रखिएगा, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में राइट टू रिपेयर का निर्माण लागू कर दिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान। दोस्तों राइट टू रिपेयर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर समझिएगा राइट्स टू होना चाहिए। राइट्स मतलब होता है अधिकार। तो आप लोग दोस्तों कि हमारा RIT, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सूचना का अधिकार हमारा लागू किया गया 2005 में। दोस्तों हमारा आता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार लाया गया दोस्तों। ये हमारा तो ये किया गया 2002 में। ठीक है, कब किया गया दोस्तों? 2002 में किया गया। दोस्तों 2002 में किया गया दोस्तों। तो आपको पता होगा कि 2002 में हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हमारा रिपेयर का मतलब दोस्तों ये क्या? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का नाम तो ये रहा चित्र में ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी हमारा लंदन है। विक्टोरिया रानी यहीं की थी। ठीक है, पाम मस्टन प्रधानमंत्री थे 1857 के समय। क्लीमेंट एडली थे आज़ादी के समय। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय थे विंस्टन चर्चिल थे। रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के थे। दोस्तों हमारा इसका मतलब क्या है दोस्तों कि राइट टू रिपेयर मतलब दोस्तों आपको पता है दोस्तों, अगर भारत में किसी प्रकार का दोस्तों सामान अगर टूट फूट गया तो उसे अब यहाँ के लोग रिपेयरिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ के रिपेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, वहाँ के दोस्तों अगर टूट फूट गया दोस्तों तो वो सामान क्या होगा? फेंक दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ का हमारा नियम बना दिया कि इसे रिपेयर क्या किया जाएगा? रिपेयर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ब्रिटेन घोषणा लिया दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन दोस्तों आपको पता है दोस्तों? तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस अखबार के 200 साल पूरे किए गए हैं? ठीक है दोस्तों, ये हमारा हिंदुस्तान टाइम्स, मुंबई समाचार, दैनिक भास्कर, देने जा रहा है दोस्तों। ये हमारा बॉम्बे समाचार। दोस्तों यहाँ पर बॉम्बे का नाम बदलकर अभी मुंबई कर दिया गया दोस्तों। ये हमारा समाचार पत्र अभी शुरुआत किया था 1822 में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा समाचार पत्र दिखाया गया बॉम्बे समाचार पत्र का नया नाम क्या रखा गया? तो हमारा मुंबई समाचार पत्र। दोस्तों इसने 200 साल पूरे किया दोस्तों। ये 1822 में जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में LIC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष में रिटायर करने का आदेश दिया गया है? दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे हमारा लगभग सरकारी जो है दोस्तों 60 साल क्या है? सेवानिवृत्त करने का प्रावधान है।
अब बात दोस्तों 62 साल हमारा हाई कोर्ट है कानूनी मुख्य न्यायाधीश, जबकि 65 न्यायाधीश हमारा ये हमारा किसका है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो ये हमारा अभी हाल ही में 62 साल कर दिया गया। तो आपको पता होगा LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। तो इसका स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। 1 सितंबर 1956 को किया गया था। तो इसके हमारे भी CEO है, आपको पता होगा इसके CEO हमारे कौन है, MR कुमार है। मुख्यालय कहाँ दोस्तों इसका, तो मुंबई है। कहाँ दोस्तों, तो मुंबई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग आप समझ सकते हो दोस्तों कि हमारा यहाँ का पूछेगा तो LIC का कार्यकाल कितना हो गया, तो हमारा 62 वर्ष हो गया। ठीक है, आप याद रखिएगा हमारा LIC के हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, MR कुमार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? नेट परियोजना दोस्तों यार हाल ही में आपका चर्चे में रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेट परियोजना शुरुआत किया गया था 2011 में। ठीक है, तो ये हमारा PP मॉडल पर आधारित है दोस्तों। PP मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए हमारे दोस्तों बताया जा रहा है PP का फुल दोस्तों, ये हमारा कहना है कि 16 राज्य में इसे शामिल किया जाएगा। दोस्तों आखिर है क्या दोस्तों? नेट से पता होगा हमारा इंटरनेट। दोस्तों यहाँ पर कहना है इसके द्वारा कि लगभग हमारे 2.5 लाख गाँव में हमारा नेट सुविधा लगवाना है, हर एक गांव में वाईफाई लगाना है। तो ये हमारा दोस्तों PP मॉडल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता दोस्तों हमारा जो है आपको, तो ये हमारा किसने घोषणा लिया है, तो आपको पता होगा कि हमारा 21 मॉडल पर आधारित तो PP मॉडल पर। देखिए दोस्तों हमारा चित्र दिखा गया PP मॉडल का, यानी जो है किससे संबंधित, तो ये हमारा इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पूरे गाँव में हमारा वाईफाई सुविधा लगाना है। ठीक है, डिजिटल इंडिया बनवाना है। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा कल का क्वेश्चन था दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया? तो ये सब लोग जान चुके होंगे, उत्तराखंड। याद हो गया दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट करते गए। देखिए दोस्तों हमने दोस्तों इसका ऑडियो दोस्तों लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया दोस्तों, आप लोग ऑडियो सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो अगला आज का क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि हेल्थ ATM स्थापित करने वाला राज्य कौन बना है, यानी किस राज्य में बनाया गया? दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों इसका जो भी आंसर दोस्तों। आप दोस्तों जो भी इसका आंसर होता है दोस्तों उसका विशेष डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें। ठीक है, विशेष जितना भी आपको पता है दोस्तों आप जरूर लिखिए दोस्तों। किसी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखने से आप दोस्तों कमी नहीं करें लिखने में दोस्तों। हाँ दोस्तों, और एक बात दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लाइक करें। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीख मिलता है दोस्तों और दोस्तों तो आप दोस्तों को अपने स्टडी ग्रुप में क्या कर सकते हैं, शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। कल दोस्तों मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल।